ताजमहल, एक नाम जो सुनते ही हमारे दिमाग में प्यार की सबसे खूबसूरत तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इमारत सिर्फ संगमरमर का ढांचा नहीं, बल्कि एक अधूरी मोहब्बत की चीख है। आज हम चलेंगे 400 साल पीछे, उस दौर में जब मुगल बादशाह शाहजहां का दिल इतने गहरे दर्द से गुजरा कि दुनिया को एक ऐसा अजूबा दे गया जो समय और मौत दोनों को चुनौती देता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1607, आगरा का एक सुनहरा दिन, जब युवा प्रिंस खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बने, दरबार के हीरे जवाहरात की दुकान में जाते हैं, जहां उनकी नजर पड़ती है आरजूमंद बानो बेगम पर, एक चुलबुली लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की। पहली नजर का प्यार, एक नजर जो उम्र भर का रिश्ता बन गई। 5 साल तक ये मोहब्बत दरबार की सरगोशियों में पलती रही। 1612 में उनका निकाह हुआ और आरजूमंद को नाम मिला मुमताज महल, यानी महल की चुनी हुई रानी। मुमताज सिर्फ उनकी बेगम नहीं, बल्कि उनकी सलाहकार, उनकी दोस्त और मुगल साम्राज्य की आत्मा बन गईं। इतिहासकार कहते हैं कि शाहजहां हर अहम फैसले से पहले मुमताज से राय लेते थे। उनकी हंसी, उनकी मौजूदगी, उनका सुकून। शाहजहां की दुनिया बस उनके इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1631 में शाहजहां दक्कन की लड़ाई पर थे। मुमताज, जो हर युद्ध में उनके साथ रहती थीं, 14वीं संतान को जन्म देते समय बीमार पड़ी। कहते हैं कि आखिरी सांसों में उन्होंने शाहजहां का हाथ थामकर बस इतना कहा, मेरे बाद मुझसे वादा करो कि तुम हमारे प्यार की निशानी बनाओगे। उस दिन आगरा का बादशाह टूट गया। 8 दिन तक शाहजहां ने न खाना खाया, न दरबार लगाया। उनकी आंखों का नूर, उनकी जिंदगी की रोशनी, सब जैसे एक पल में बुझ गई। शाहजहां ने ठान लिया, ऐसा मकबरा बनेगा जो दुनिया में किसी ने न देखा हो। 1628 में निर्माण की शुरुआत हुई। 20,000 से ज्यादा कारीगर, इंजीनियर, पत्थर तराशने वाले फारस, तुर्की, अरब, इटली और भारत से बुलाए गए। राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर लाया गया। यमन से लाल पत्थर, तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से नीला नीलम और अरब से जेड पत्थर, दुनिया के कोने कोने से कीमती रत्न इस सपने का हिस्सा बने। यमुना नदी के किनारे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, जहां ताजमहल की नींव रखी गई। हर ईंट, हर पत्थर को नापतोल कर लगाया गया। बनावट इतनी सटीक कि अगर आप चारों मीनारों को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि वो हल्की सी बाहर की ओर झुकी हैं, ताकि किसी भूकंप में गुंबद पर ना गिरे। 1631 से लेकर 1653 तक पूरे 22 साल दिन रात हथौड़ों की आवाज, तराशते औजारों की खनक और हजारों कारीगरों की सांसों ने मिलकर बनाया ये शाहकार। ताजमहल के दरवाजों पर जड़े कीमती पत्थर इतने बारीकी से काटे गए कि उनमें फूलों की आकृति बनती है। कुरान की आयतें दीवारों पर उकेरी गईं और सबसे खास गुंबद का वो कमाल, जहां आवाज एकदम साफ गूंजती है। इतिहास सिर्फ तारीखों का हिसाब नहीं, रहस्यों का खजाना भी है। कहते हैं शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि ताजमहल जैसा दूसरा शाहकार कोई और न बना सके। हालांकि इस बात के ठोस सबूत नहीं। एक और किंवदंती ये कहती है कि शाहजहां काले संगमरमर से यमुना के दूसरी ओर एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और सपना अधूरा रह गया। आज भी यमुना के उस पार ब्लैक मार्बल के अवशेष मिलने की कहानियां लोगों की जिज्ञासा बढ़ा देती हैं। शाहजहां ने अपनी आखिरी जिंदगी आगरा किले की उस खिड़की में बिताई जहां से ताजमहल साफ दिखता था। कहते हैं वे हर सुबह अपनी मुमताज की याद में यमुना के पार उस सफेद सपने को निहारा करते।
1658 में शाहजहां का देहांत हुआ और उनकी कब्र मुमताज के पास ही बनाई गई। अब दोनों उस संगमरमर की ठंडी दीवारों में हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ सो रहे हैं। दोस्तों, ताजमहल सिर्फ संगमरमर की दीवारें नहीं, बल्कि इंसानी जज्बातों का ऐसा सबक है जो हमें याद दिलाता है कि असली दौलत प्यार है, जिसे ना समय मिटा सकता है, ना मौत। शाहजहां और मुमताज की ये अमर मोहब्बत आज भी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो सच्चे रिश्तों पर यकीन रखता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मोहब्बत जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।